अब देखो ट्रांसफार्मर के चैप्टर से अपना पहला प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग जांच करना। ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, कितने फेज का है? सिंगल फेज का। अब ये सिंगल फेज है, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जोड़कर 3 फेज का बनाया जाता है। उसमें भी 3 वाइंडिंग प्राइमरी होंगी, 3 वाइंडिंग सेकेंडरी होंगी। तो ये ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज, इसमें एक साइड मान लेते हैं प्राइमरी और एक साइड सेकेंडरी। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन सी प्राइमरी और कौन सी सेकेंडरी। इसमें फिक्स ये है कि एक इसमें निम्न वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी, एक उच्च वोल्टेज। सिंगल फेज सप्लाई की रेटिंग कितनी होती है? वोल्टेज रेटिंग 230 या 240 वोल्ट। तो इसकी 250 तक रखी जाती है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की रेटिंग 250, लो वोल्टेज अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग प्रकार। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये इससे भी छोटा है, तो इसकी प्राइमरी जो वाइंडिंग रहेगी, प्राइमरी का मतलब हाई वोल्टेज वाली, हाई वोल्टेज में वही आपको सिंगल फेज सप्लाई 230, 40, 50 तक देनी है, और इसकी सेकेंडरी की अलग रेटिंग रहेगी। अब इसकी रेटिंग है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट है ना। टेपिंग ट्रांसफार्मर है, सेंटर टेप, तो 9 इंटू 9 प्लस 9 18 वोल्ट होगा। अगर टेपिंग को अपने यूज नहीं लेते हैं तो कितनी होगी? 18 वोल्ट। ठीक, ये जो आपके पास ट्रांसफार्मर है, इसकी पहले हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग की जांच करनी है। उसके बाद में इसमें प्राइमरी क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में इसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप ओम मीटर से ज्ञात करो, इसका भी ओम मीटर से ज्ञात करो। दोनों का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। जिसका रेजिस्टेंस अधिक आए वो कौन सी वाइंडिंग रहेगी? हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी। जिसका रेजिस्टेंस कम आए वो रहेगी लो वोल्टेज, कम आएगा वो रहेगी लो वोल्टेज वाइंडिंग। कर लोगे चेक? अब प्रत्येक ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं अपने, इसकी वाइंडिंग की रेटिंग होती है 250 वोल्ट तक, 230 से 250 तक होती है। तो इसको तो आपको देखने की जरूरत नहीं, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, हाई वोल्टेज है, और सिंगल फेज की रेटिंग कितनी है? 230 से 250। अब इसको 250 या 230 वोल्टेज आप दोगे तो आउटपुट में ये कितनी वोल्टेज दे रहा है वो आपको चेक करना है। ठीक है, मान लो कोई ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट भी देता है, कोई 24 भी देता है, कोई 36 भी देगा, कोई 50 भी दे देगा, कोई 150 भी दे देगा, कोई 200 भी दे देगा। ठीक है, अब इसकी चेक कर लिया हमने। अपने पास जो ट्रांसफार्मर है 250/150 वोल्ट है। 150 वाली तो लो वोल्टेज हो गई और ये हाई वोल्टेज हो गई। अगर आप इस ट्रांसफार्मर को 150 वोल्टेज दोगे तो इधर कितना वोल्टेज देगा? ये 250 वोल्टेज देगा। तो कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया? स्टेप अप बन गया। अब स्टेप अप बन गया, अगर मैं इसको यहां 250 वोल्टेज देता हूं तो इधर कितनी देगा? 150 वोल्टेज देगा। कौन सा बन गया? डाउन। स्टेप अप भी आप ही कर रहे हो, स्टेप डाउन भी आप ही कर रहे हो। अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो स्टेप अप, कम चाहिए तो स्टेप डाउन। अब मान लिया कि आपने स्टेप डाउन कर लिया, तो इस साइड में आप दे रहे हो 250 वोल्ट या 230 वोल्ट, तो ये कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरी कौन सी हो गई? सेकेंड। जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है वो तो होती है प्राइमरी, जिसको लोड से जोड़ा जाता है होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो आपके पास ट्रांसफार्मर है, इसकी पहले हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग की जांच करनी है। उसके बाद में इसमें प्राइमरी में सप्लाई देंगे और सेकेंडरी की आउटपुट वोल्टेज रेटिंग देखनी है। तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग का पता कैसे लगाएंगे? आपके पास है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से इन वाइंडिंगों का रेजिस्टेंस माप कर, क्या करना है? रेजिस्टेंस माप कर इसका पता लगाना है। अब इसको रेजिस्टेंस पे सेट कर लेना। ठीक है, अब देखो इसकी रेटिंग देख लेना। ये वाइंडिंग अब ये पता नहीं है हाई वोल्टेज है ये लो वोल्टेज। अब इसमें देखो कितना वोल्टेज आ रहा है? 28 वोल्टेज। इसका तो 28 ओम आ रहा है। ठीक है, 28 ओम आ गया। इसका रेजिस्टेंस है
6.3, ये इसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ गया 6.3 ओम और इसका आ गया 28 ओम। तो इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी रहेगी? 28 ओम वाली, और 6 ओम वाली रहेगी लो वोल्टेज वाइंडिंग। पता लगा लोगे? अब इसकी रेटिंग चेक करनी है पहले। इसमें तो अपन सिंगल फेज सप्लाई दे देंगे। सिंगल फेज सप्लाई का एक बोर्ड लेके आओ, यहां तक पहुंच जाएगा क्या? पहले तो इसका वोल्टेज मापो, अपने पास कितना वोल्टेज आ रहा है सिंगल फेज सप्लाई के अंदर। दिखा दिया, 242 वोल्टेज आ रहा है सिंगल फेज सप्लाई। अब इस ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग में अपन 242 वोल्टेज देंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में इसका मापेंगे। देखो कितना वोल्टेज आया, 142। इधर अपन दे रहे हैं 242, इधर आ रहा है 142। ठीक है, 142 242। ठीक, रेटिंग का पता लग गया। इधर आप 250 वोल्टेज दोगे तो इधर 150। 250 वोल्टेज से ज्यादा सप्लाई नहीं दी जाती इसमें। ठीक है, अब ये 250 150 की हो गई, 242 142 की मान लेते हैं। अपने पास जितनी आ रही है उतनी रेटिंग मांगना आपको। अब इधर आप 142 इसको वोल्टेज दोगे तो इधर कितना देगा? 242 बढ़ा के देगा। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा बन जाएगा? स्टेप अप। इधर अपन 242 दे रहे हैं, ये 142 दे रहा है, कम दे रहा है, तो स्टेप डाउन। अब इसको आप स्टेप अप बनाना चाह रहे हो या स्टेप डाउन बनाना चाह रहे हो, आपके निर्भर है। ठीक है, आप मान लिया कि आपने इसको स्टेप अप बना दिया, कम से ज्यादा 142 वोल्टेज दिया, 242 में चेंज कर दिया, बढ़ा दिया वोल्टेज को। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी हो गई? जिस साइड में अपन सप्लाई दे रहे हैं, और जिस साइड से सप्लाई ले रहे हैं वो होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये होगी स्टेप अप वाली। अब मान लो इसको स्टेप डाउन बनाना है, तो इस साइड में अपन दे रहे हैं 242 और ये दे रहा है 142। तो इसमें प्राइमरी कौन सी हो गई? 242 वाली। सेकेंडरी कौन सी हो गई? 142। ठीक है, प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, समझ गए? स्टेप अप किसको बोलते हैं, स्टेप डाउन किसको बोलते हैं। ठीक, ये आपका पहला प्रैक्टिकल है, ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जांच करना, प्लस उसकी वोल्टेज रेटिंग का पता लगाना। ठीक है, ठीक।